पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूर कब तक बाहर आएंगे और इस पर अंतिम जो स्टेप है वो उठाया जा रहा है। हमारे साथ हैं एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन साहब। सर, अभी क्या स्टेटस है? हम लोग दिन से सुन रहे हैं कि कभी भी मजदूर बाहर आ सकते हैं, अभी क्या स्टेटस है? देखिए, स्टेटस ऐसा है कि 10 मीटर आगे वो टनल जो है वो प्रोग्रेस कर गया है, मगर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। वो ब्रेक थ्रू होने के लिए अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा और हमें अंदेशा है कि उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब कोई अड़चन सामने ना आए। कल से अब तक 10 मीटर आगे गए हैं, जो मैं समझता हूं कि बहुत एक चमत्कार के तौर पे ज़बरदस्त अचीवमेंट हमने किया है। इसमें काम जो कंट्रीब्यूशन हुआ है रैट माइनर्स का, बड़ा रिस्क प्रोन काम हुआ है। उन सब ने टीम वर्क करके मिलाकर ये काम अचीव किया है। रास्ते में अड़चनें थी, मेटल ऑब्जेक्ट्स थे, उनको काट के निकाला है। और अब मैं समझता हूँ आखिरी 2 मीटर जिसकी आवाज़ें उस तरफ सुनने में आ रही हैं कि उधर आवाज़ें भी आ रही हैं, जब वो पुश होकर पहुँचेगा वहाँ, थोड़ा और शायद उसके अंदर एक सेगमेंट लगाकर पाइप को और पुश करना पड़े, स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद ये प्रोसेस उनको निकालने का शुरू होगा। मेरे लिए, भारत सरकार के लिए, हम समझते हैं कि जब तक 41वां आदमी बिल्कुल राजी खुशी बाहर नहीं निकलता, तब तक यह अभियान नहीं खत्म होगा। किस तरह की अड़चनें आ सकती हैं अभी भी, अगर हम बात करें? देखिए, ये मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल माहौल है। इसमें 20 मीटर के अंदर बहुत अड़चनें आईं, 5 मीटर के अंदर भी बहुत अड़चनें आईं। तो अब ऐसे अगर कोई पत्थर आ गया, कोई चट्टान आ गई, कोई रॉड आ गया, लोहे का रॉड आ गया, तो तब भी वक्त लगेगा काटने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए। तो इसमें कुछ टाइम डिले हो सकता है। तो इसलिए प्री मैच्योरली हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते हैं। जी नहीं, कई दिनों से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब कितना समय लग सकता है? अच्छी खबर कब तक आ सकती है? अच्छा से अच्छा अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं समझता हूँ कल सुबह किसी वक्त वर्कर्स को निकालना शुरू कर देना चाहिए। और पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है उनके लिए। दिन में ज़रा आसान होगा निकालना, रात के वक्त सुरंग के अंदर भी लाइट वाइट नहीं होती है तो और प्रॉब्लम होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद दिन में ये काम ज़्यादा होगा और उसका इंतज़ार है हमें। एक आखिरी सवाल मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ, एसओपी क्या होता है ऐसे मामलों में? मजदूर बाहर आते हैं, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है क्या? ये पहली दफ़े ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। कुछ साल पहले 2015 में पहले हुआ था हिमाचल में भी ये, मगर ऐसी कंडीशन के अंदर जैसे ही वो निकलेंगे बाहर तो शायद उनको एक एक करके प्रोग्रेसिवली उनको मेडिकल चेकअप होगा, वहीं पर स्पॉट पे ट्रायज होगा, प्रायोरिटाइजेशन होगा। जिसको समझते हैं ज़रूरी इमीडिएटली इवैक्यूएट करना, उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। एयरफोर्स की स्टैंड बाय हवाई जहाज़ वहाँ पर, हेलीकॉप्टर है। अगर कल सुबह होना है तो सब के सब 1 या 2 सॉर्टीज़ में जा सकते हैं वहाँ पर, और 48 से 72 घंटे तकरीबन हॉस्पिटल में रहेंगे ये, और उसके बाद उनके छुटकारा मिलेगा सबको। बहुत 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 शुक्रिया। तो फिंगर्स क्रॉस्ड है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो काम चल रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। लेकिन अता हसनैन ये भी कह रहे हैं कि जब तक 41 के 41 मज़दूर टनल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक धैर्य रखना होगा और तब तक ये काम जारी रहेगा। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।